राधे राधे। नमस्कार दोस्तों। धनतेरस। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कथा क्या है। दीपावली के ठीक 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लोग सोना, चांदी, कपड़े और बर्तनों की खरीदारी करना शुभ मानते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा भी की जाती है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। प्रदोष काल में धनतेरस की पूजा की जानी चाहिए। देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा आज के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। जानकारों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष काल में महालक्ष्मी की पूजा करने से घर में ही वे वास कर लेती हैं। इसके अलावा कुबेर और धन्वंतरि की पूजा पूरे विधि विधान से की जानी चाहिए। वहीं यमराज की पूजा करने के बाद घर के दरवाजे पर एक दीपक जलाना चाहिए ताकि घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से घर में सौभाग्य, खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है और जातकों को ऋण के बोझ से मुक्ति मिलती है। अगर एक भी पूजा सामग्री पूजा में ना हो तो इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आइए जानते हैं कि यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में प्रश्न जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे चलने के लिए मना किया और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से राह ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और लक्ष्मी जी को वहां देखकर उन पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की पूजा करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रारंभ और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन ही अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनका मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना।
रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायकाल मेरी पूजा करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। वही तेरस धनतेरस थी। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होनी चाहिए। जो भक्त धनतेरस पर पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उसका घर कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी का उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है।